ब्रेक के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मेरे ठीक पीछे मुख्यमंत्री आवास आप देख रहे हैं, जहां पर ईडी के अधिकारी दोपहर 1:30 बजे से ही लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इसके पहले 20 जनवरी को भी मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी थी। 10 बार समन जारी करने के बाद उनसे पूछताछ के लिए यहां पर वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। SC/ST एक्ट लगा दिया गया है, जिससे यकीनन उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे आपको बताते चले, इस पूरे मामले में एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ जांच पर हाहाकार सियासत की गलियों में गूंज रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा जा रहा है कि जिसने लोगों की या फिर सेना की जमीन अगर हड़पी है तो फिर उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत किस बात की है। आरोप प्रत्यारोप की दौर दोनों ही तरफ से जारी है। लेकिन आपको बता दें, ये पूरा का पूरा मामला सेना की जमीन में हुए घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले ही 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन सभी से पूछताछ के बाद जो ईडी का दावा है कि जांच के तार सीधे हेमंत सोरेन तक पहुंचे और इसी वजह से मुख्यमंत्री से पूछताछ बेहद जरूरी हो जाती थी। इसके पहले 7.5 घंटे तक 20 तारीख को पूछताछ हुई थी, 20 जनवरी को, और अब एक बार फिर से आज दोपहर 1:30 बजे से अब तक पूछताछ जारी है और माना यह जा रहा है अगले कुछ घंटे और इसी तरह से पूछताछ हो सकती है। लेकिन पूछताछ के बाद क्या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पहली बार विधायक दल की बैठक में तमाम अपने विधायकों के सामने कल्पना सोरेन अपनी पत्नी को लेकर आते हैं, जिसके बाद माना यही जाता है कि दरअसल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जैसे एक वक्त पर लालू यादव ने राबड़ी देवी को सौंपा था, उसी तरह की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन भी क्या कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं? लगातार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि कल्पना सोरेन को लेकर परिवार के भीतर ही तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में सीधे रांची से बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन आज दिन भर इस पूरे मामले में क्या घटनाक्रम हुआ है उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। देखिए 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 झारखंड की राजधानी रांची में आज के दिन दुनिया की निगाहें सीएम दफ्तर पर टिकी हैं। ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। हेमंत के समर्थक थोड़ी दूर पर प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे हैं। रांची में सिलसिला सुबह से ही शुरू हुआ, जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ सीएम हाउस पहुंचे। ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे भीतर की तरफ दाखिल हो रहे हैं कि ईडी के अधिकारी जिस गाड़ी में थे उसके आगे 4-5 गाड़ियां चल रही थी पुलिस की और उसके पीछे 4-5 गाड़ियां। ये पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस तरह से पुलिस जो है मार्च कर रही है सड़कों पे। धारा 144 ईडी ऑफिस के अलावा हर जगह लगाया गया है। सीएम सिक्योरिटी के ऑफिसरों ने एक एक ईडी अधिकारी का वीडियो बनाया, फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ थाने में SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भी दे दी गई है। इससे पहले जेएमएम की सांसद महुआ माझी सीएम आवास पहुंची तो राज्य की कमान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी बात की। तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं? कहना चाह रही हूँ कि समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से ही सब कुछ किया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी को आवश्यक समझेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ यूं तो कोयला खनन और जमीन घोटाले के 3 मामलों की जांच चल रही है, लेकिन मौजूदा जांच के पीछे सेना की जमीन के घोटाले का कनेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल यूं तो ये मामला पुराना है, लेकिन इसकी मौजूदा जांच 2022 के जून महीने से शुरू हुई है। इसमें रांची के बरियातू थाने में रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से प्रदीप बागची नाम के एक शख्स पर मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप था कि प्रदीप बागची ने फर्जी कागजातों से भारतीय सेना की जमीन हड़प ली है। झारखंड में बीजेपी आरोप लगाती रही है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 30 मार्च 2007 को एक साथ जो 16 जमीन की रजिस्ट्री कराई थी उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया।
इन आरोपों की जांच जब प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की तो खुलासा हुआ कि रांची के लक्ष्मण राव नाम के शख्स ने आजादी के बाद अपनी 4.55 एकड़ जमीन सेना को दे दी थी। लेकिन प्रदीप बागची नाम के आरोपी ने जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया और उसे 1932 में अपने पिता प्रफुल्ल बागची के नाम खरीदी हुई जमीन दिखा दी और फिर 90 साल बाद 2021 में कोलकाता के जगत बंधु टी एस्टेट लिमिटेड को बेच दी। लेकिन सेना की उस जमीन पर अमित अग्रवाल नाम का शख्स काबिज हो गया, जो कथित तौर पर हेमंत सोरेन का करीबी है। ईडी ने जब जांच तेज की तो आरोपियों के पास से सरकारी सील, पुराने स्टैम्प पेपर, कई तरह की डीड और रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट बरामद किए गए, जो सिर्फ सरकारी कार्यालय में ही पाए जाते। आरोपियों की गिरफ्तारी, पूछताछ और उनके ठिकानों से मिले सबूत के आधार पर ईडी ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आईएएस और रांची के डीसी रहे छवि रंजन के अलावा आरोपी प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, दिलीप घोष, अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, राजेश राय, भरत प्रसाद और प्रेम प्रकाश को जेल भेजा गया। इन आरोपियों में प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी खनन घोटाले में की गई थी, जिसमें हवाला के आरोपों के तार सीएम सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश से जुड़े थे। अब सीएम सोरेन से ईडी यही पता लगाने की कोशिश में है कि फर्जी तरीके से जो झारखंड में दर्जनों लैंड डील हुई, उसमें हवाला का कितना और कैसे लेन देन हुआ। वैसे ईडी ने अब तक 236 करोड़ रुपए की जमीन जब्त कर ली। इसमें बरियातू में 41 करोड़ 51 लाख रुपए का 4.55 एकड़ का प्लॉट भी शामिल है। दिल्ली से मुनीश पांडे और रांची से चित्रा त्रिपाठी, अनुपम मिश्र के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक। तू डाल डाल मैं पात पात, इसी तर्ज पर इस वक्त झारखंड की सियासत आगे बढ़ रही है। ईडी के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर SC/ST एक्ट में दर्ज करा दी गई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सीधे दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीलम मिश्रा हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता हैं, इस वक्त जुड़ी हुई हैं। जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के वो कांग्रेस समर्थक भी हैं, लीडर हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अजय आलोक जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, एक तरफ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से सीधे आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि ये सारी साजिश ईडी के पीछे की भारतीय जनता पार्टी की है, चूंकि चुनाव नजदीक है। और वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भी ये जो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है, एफआईआर, इस पर क्या है टिप्पणी अजय आलोक जी आपकी? देखिए, ये पूरे व्यवस्था को एक खुली चुनौती दे रहे हैं। हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद हमें खुली छूट है भ्रष्टाचार करने की। अगर हमें भ्रष्टाचार पे कोई केस करेगा तो हम उस पे केस कर देंगे, स्टेट एजेंसी के साथ में अपने समर्थकों को भड़काएंगे और वो ईडी पे चढ़ाई करेंगे। मतलब ये क्या बनाना कंट्री है क्या? ये ऑरेंज काउंटी टाइप की लग रही है मुझे। ये अफ्रीका का कंट्री हो गया। ये कैसा देश बनाने निकले हैं ये लोग? भैया, खुला आर्मी की जमीन चोरी की है आपने, किसी और की जमीन नहीं। आर्म फोर्सेस की जमीन लेके आप बैठे हुए हैं वहां पे, खुला केस मुकदमा है। तेजस्वी यादव में बिहार में वही चल रहा है, 350 करोड़ का बंगला लेके बैठे हुए हैं 4 लाख में खरीद के। मतलब हद हाल हो गई है। आम आदमी पार्टी का ही वही हाल है, खुलेआम दारू घोटाला करके उसका पैसा लेके बैठे हुए हैं। आज भी, कल भी कोर्ट ने टिप्पणी दी है। ये चाहते क्या है इस देश में, किस तरह से राज करना? और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद दिलाता हूं, 1998 में जब लालू यादव को गिरफ्तार करने आई थी सीबीआई की टीम, तो आप याद कीजिए उस वक्त आर्मी को बुलाना पड़ गया था सीबीआई को। ऐसा लॉलेसनेस क्रिएट किया था। ममता बनर्जी को जब पूछताछ करने गई उनके अफसर से, चीफ सेक्रेटरी से सीबीआई की टीम, तो घेराव कर लिया था वहां लोकल पुलिस ने, सीआरपीएफ को भेजना पड़ गया था। ये सारे इंडी जो हैं, ये व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं क्या? इस देश की फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, वो ST/ST एक्ट में जाकर मुकदमा करवा रहे हैं, जो कि नॉन बेलेबल होता है सरकारी अफसरों पे। आपके माध्यम से देश की जनता को समझना चाहिए कि ये कितने बड़े खतरा है इस देश के लिए। चोरी करेंगे डंके की चोट पे, डकैती करेंगे छाती ठोक के, और उसके बाद कहेंगे कोई हम पे एक्शन करेगा तो तुमको हम बताते हैं। ऐसे चलेगा देश? और शर्म भी नहीं आती है इन लोग को। अब बन जाएंगे व्हाइट कलर, हमने कुछ नहीं किया जी, अरविंद केजरीवाल की तरह। जवाब दीजिए इस पर। जो गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं, सेना की जमीन है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी उस मामले में जांच कर रही है।
अगर आप पाक साफ हैं तो जांच के बाद आप पाक साफ बाहर निकल आते, लेकिन ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही नीलम मिश्रा तक आवाज नहीं जा रही है, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले आलोक दुबे जी आपके पास आते हुए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लोग यहाँ पर समर्थन देते हुए सरकार में हैं, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाया जाएगा। मतलब ये दिन आ गया है कि ईडी के अधिकारी अब जांच भी नहीं करें, उनको डरा कर रखा जाएगा पॉलिटिकल पार्टी की ओर से। अगर कोई एक्ट बना हुआ है, ऐसा क्या अधिकारियों ने कर दिया कि इस एक्ट के तहत FIR दर्ज करानी पड़ गई? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया है चित्रा जी आपने दिल्ली आवास पर, मुख्यमंत्री जी के आवास पर ईडी रात में जाती है छापा मारने के लिए। उसके पहले ईडी द्वारा नोटिस दिया जाता है, 29 से 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को पेश होने की सम्मन जारी की जाती है। उसके पहले भी सम्मन जारी किया तो हमने ईडी के सामने उनके ऑफिस में जाकर के सब परिवार हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 9 घंटे तक ईडी के सवालों का जवाब देते रहे। उसके बाद फिर हमारे घर पर ईडी आती है, फिर उनके सवालों का जवाब हम देते रहे। हमने कब कहा है कि ईडी के सवालों का जवाब नहीं देंगे हम, या हम कब ईडी के द्वारा बुलाए गए हम हाजिर नहीं हुए हैं? लेकिन जब दिल्ली के आवास पर बिना हाईकोर्ट ने तो हमें कोई वारंट जारी नहीं किया है कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह किसने अधिकार दे दिया कि वो चोर हैं, वो डकैत हैं, उन्होंने सेना की जमीन हड़प ली है? सेना की जमीन हड़पने के जो आरोपी है वो जेल में है। 2200 करोड़ रुपए के बांध का चूहा खा गया था रघुवर दास के जमाने में, याद होगा आपको, डबल इंजन की सरकार थी। कंबल घोटाला रघुवर दास जी के शासनकाल में हुआ। डबल इंजन की सरकार के इनोवा से 2 करोड़ रुपए पकड़ाए गए। भगौड़ा कौन है? भगौड़ा तो बाबूलाल घोटाला रघुवर दास के उसमें हुआ था, तो आप करवा लेते यहाँ पर एक्शन। तो आपने जो अगर बीजेपी की सरकार में, नहीं मेरी बात सुनिए सर, अगर बीजेपी की सरकार ने झारखंड में रखते हुए घोटाला किया था तो आपकी सरकार है, फिर करवा लीजिए एक्शन। जो लोग दोषी हैं डालिए उनको जेल में। ये कोई बात नहीं होती है ना कि मतलब उनके समय में घोटाला हुआ था, घोटाला है तो आप एक्शन कीजिए, आप सबूत लेकर आइए। और आम जनता का पैसा क्यों नेता खाएंगे, सवाल तो पूछा जाएगा ना, चाहे वो बीजेपी की सरकार के हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के हो। आम लोगों की जेब का जो पैसा है वो नेताओं की जेब में क्यों जाए, मेरा ये सवाल है। अगर बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया था डालते जेल में, लेकिन आज की डेट पे FIR हो गई है तो अब इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कि बिना बताए मुख्यमंत्री के घर में जाकर इस तरह से छापेमारी करना दिल्ली के आवास पर, और वहां से 36 लाख रुपए ले जाना, गाड़ी भी उठाकर ले जाना, दस्तावेज भी लेकर जाना। मुख्यमंत्री का घर है ना, अब CM के आवास में किस तरह से जाएंगे ईडी के अधिकारी, उसको लेकर तो एक कम से कम एक कोई प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। अजय आलोक जी ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। नीलम मिश्रा जी आ चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन अजय आलोक जी जवाब दीजिए। PMLA ओके सर, ठीक है। PMLA एक्ट के तहत ईडी को ये पावर है कि वो हाउस रेड कर सकती है, सर्च कर सकती है, नोटिस दे सकती है। और ईडी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न सिर्फ यहां बल्कि रांची में भी इन पे दबिश दी, ये भाग गए। ये तो 36 घंटे से फरार मुख्यमंत्री थे। ऐसा कभी हुआ इस देश में कि पूरा देश का सिस्टम खोज रहा है मुख्यमंत्री कहां है, चार्टर्ड ट्रेन खड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट पे, बाकी मुख्यमंत्री गायब। 1 मिनट, ये कांग्रेसी क्या बोलेंगे, कि कांग्रेसी क्या बोलेंगे? आपको याद है ना, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो 2-3 हजार कांग्रेसी यहां दिल्ली की सड़कों पर नौटंकी कर रहे थे। चोरी पे सीनाजोरी है, चोरी पे सीनाजोरी है। इतना केस चलने के बावजूद भी दिल्ली के घर में 2-2 BMW गाड़ी, 2-2 BMW गाड़ी रखी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कहां से आए भैया? 36 लाख रुपए जनादेश के लिए मिले थे, जनादेश ने दिया था 36 लाख रुपए कैश घर में रखने के लिए, जबकि देश में नियम है कि 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते हैं। अजय आलोक जी को बोलने दीजिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। दोनों लोग साथ में बोलेंगे प्लीज। अजय आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक दुबे जी, जब आपकी बारी आए उस समय आप अपनी बात रखिएगा। अभी अजय आलोक जी की बात खत्म हो जाए, नीलम जी के पास मुझे जाना है। अजय जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। देश में नियम है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये लॉ है। मुख्यमंत्री से उम्मीद करेंगे कि नहीं कि लॉ अबाइड करे? मुख्यमंत्री के घर से 36 लाख रुपए कहां से निकल गए?
दो BMW कहां से आ गया? जब एक मिनट, शिबू सोरेन ने अपनी जिंदगी शुरुआत की, एक गरीब किसान के बेटे थे, संघर्ष किया, सब कुछ किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाए, MP बने, MLA बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कोई व्यवसाय नहीं किया, कभी नौकरी नहीं की। हेमंत सोरेन MLA बने, मुख्यमंत्री बने, कोई व्यवसाय नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की। ये संपत्ति कहां से आ गई इतनी? दो BMW गाड़ियां कहां से निकल रही हैं? 36-37 लाख रुपए घर में कैश कहां से निकल? ये तो चोरी पे सीना चोरी है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना केस चल रहा हो, घोटाले के आरोप लगे हों, 2200 करोड़ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो खुद हो, उसकी हिम्मत देखिए कि घर में 36 लाख रुपए रख के रखता है और छाती ठोक के फिर SC/SC का एक्ट का केस करवा रहा है ऑफिसर्स पे। ये देश ऐसे चलेगा? अब बेशर्मों की तरह उनको डिफेंड करने के लिए यहां लोग बैठे हुए हैं। ईडी कार्रवाई के लिए बुलाती है तो 5000 कांग्रेसी निकल जाते हैं सोनिया राहुल के पीछे पीछे। ऐसे चलेगा देश? ये देश को दिशा देना चाहते हैं? अगर जितने लोग सुन रहे हैं, ये चरित्र है इनका, ये इनका चरित्र है। ये तो बजट बनवाने के लिए, ये बजट बनवाने के लिए आपको बताया, ये कांग्रेसी बजट बनवाने के लिए अगर SC/ST के तहत मामला दर्ज होता है तो अधिकारी क्या जांच नहीं करेंगे? अगर कोई आरोप लगते हैं और तार जुड़ते हुए चले जाते हैं तो कम से कम जांच का अधिकार तो अधिकारियों को मिलना चाहिए ना, या उनको डरा कर रखा जाएगा? नीलम जी। जी बिल्कुल, देखिए चित्रा जी, हम लोग का विरोध इस चीज का नहीं है कि एजेंसी जांच ना करे। एजेंसी अगर जांच करती है, उनको पावर दिया गया है, उनका अधिकार है कि जहां भी भ्रष्टाचार है आप उसका जांच करें, लेकिन जांच जो है ना वो निष्पक्ष होना चाहिए, जांच सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम लोगों का विरोध यहाँ पर ये है, हम लोग कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मैं समन अगर मुझे मिला है तो मैं ईडी के समक्ष उपलब्ध नहीं होऊंगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगस्त से लेकर के अभी तक 10 समन आया, ठीक है। आप जानती हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास आगामी 2-3 सप्ताह पहले का पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं और वो कार्यक्रम को लेकर के ही सारा उनका जो टाइम है, शेड्यूल है, वो फिक्स रहता है। आए दिन अगर मान लीजिए आज समन आता है, फिर 2 दिन बाद समन आता है। आप देखिए, एक बार समन आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी कार्यालय गए, करीबन 16 घंटा पूछताछ हुई उनसे। उसके बाद अभी हाल ही में देखिए अपनी आवाज बुला करके उनको समय दिया गया, 7 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपको अगर और समय चाहिए मैं और समय दूंगा, जितना सवाल पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन बार बार मुझे समय नहीं है कि मैं उतना आप लोगों को समय दे पाऊं। तो उस दिन भी बोले कि नहीं, सब मामला रखा हो गया, तो चले गए। और उसके बावजूद फिर से उनको बोला जाता है कि 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आप हाजिर होइए, नहीं तो हम लोग कुछ कदम उठाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए वो भी मान लेते। तो अगर 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक की डेट उनको दी गई थी, तो क्या कारण था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी पर्सनल मैटर को लेकर के या अपने व्यक्तिगत कोई काम को लेकर के अगर दिल्ली जाते हैं तो इस तरह से छापा देना, एक भगोड़े की तरह, एक देशद्रोही की तरह उनके साथ जो व्यवहार किया गया, और इसके ईडी के नियत जो है ना, अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। जसमीत शाह जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, हाँ, चित्रा जी भगोड़े की तरह जब भागेंगे और अपने ऑफिस को ही नहीं पता होगा कि मुख्यमंत्री कहाँ है, रांची सीएम हाउस को नहीं पता होगा मुख्यमंत्री कहाँ है, तो भगोड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उनको? दूसरी बात, कल का इनके मुख्यमंत्री का भाषण है। एक मिनट, बीच में मत बोलिए नीलम जी, बीच में मत बोलिए, सुनिए। कल आपके मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, एक एक करके कह रहे गिरफ्तार करना है तो आओ सीधे गिरफ्तार कर लो, पूछताछ क्यों कर रहे हो? कल इनके मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, आपके आर्काइव में भी चल रहा था कि अरे पूछताछ क्या करनी है, गिरफ्तार हिम्मत है तो आओ गिरफ्तार करना है कर लो। ये घमंडिया लोग का चरित्र है। एक तरफ कहेंगे संविधान बचाना है, दूसरा संविधान तोड़ने का सब काम करते हैं। ममता बनर्जी 4 दिन पहले वहां बंगाल में भाषण देती हैं, CAA मैं मर जाऊंगी, लागू नहीं होने दूंगी बंगाल में। ये देश है कि क्या है? ऑरेंज काउंटी बना दिया है क्या? मुख्यमंत्री कहते हैं कि सीधे आगे गिरफ्तार कर लो, पूछताछ क्यों करोगे? आप कहां से आए भैया? दूसरे ग्रह से आए हैं। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पे ही चलना है ना। उसी प्रक्रिया के तहत आप मुख्यमंत्री हैं, मत भूलिए। उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप मुख्यमंत्री हैं। और चोरी किया है तो जांच होगी, इतने ही अगर निर्दोष हैं सहयोग कीजिए जांच में, छूट जाएंगे आप, निकलेंगे आप आराम से, अदालत में जाइए। कहीं नहीं, हर जगह तो ट्राई कर लिया
आपको क्या कहा हाईकोर्ट ने कि आप जांच एजेंसी का सहयोग कीजिए, फिर सहयोग से क्यों भाग रहे हैं आप? और आप पे कोई जांच करेगा तब SC/ST का मुकदमा दलवाइएगा ताकि वो नॉन बेलेबल है। आप क्या मतलब स्टेट और सेंटर को लड़ाई करना चाह रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं सेंटर को कि सेंटर कोई एक्शन ले, शाह जी अब आपके पास अपनी प्रति दिखाइएगा। ठीक है, किस तरह का एक्शन हो सकता है आप इसका जवाब आगे दीजिएगा, लेकिन जसमिन शाह जी उसके पहले आज ही ईडी ने समन जारी किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर भी। तो अगर किसी चीज का डर नहीं है तो फिर जांच कर लेने दीजिए, फिर आरोप क्यों कि बीजेपी जानबूझकर ईडी के अधिकारियों को पीछे भेज रही है? चित्रा जी, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें, बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए, लेकिन अगर आज देश में किसी पार्टी ने परिभाषा दी है कि सरकार में रहते हुए आपको जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कि जसमिन शाह तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मेरी चित्रा जी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही थी, बोलिए बोलिए जसमिन शाह जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने अभी जस्ट बता रहे थे कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ ही दिनों की अगर बात करें और चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन की भी अगर बात करें तो कैसे खुलेआम गुंडागर्दी करती है भाजपा सत्ता में रह के, इसकी परिभाषा में इनसे मिलती है। और जब ईडी की आज आपने सवाल उठाया तो यही हो रहा है खुलेआम चित्रा कि ईडी का मकसद आज की तारीख में कोई भ्रष्टाचार निकालना नहीं है, केवल और केवल विपक्षी नेताओं को कैसे इनकी परसेप्शन को डैमेज करना और इनको कैसे जेल में डालना, यही रह गया है। हम नहीं कहते कभी कि ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए, ईडी बेशक जांच करे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच करे और सभी नेताओं जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर जांच करें। मुझे ये बताइए कि छगन भुजबल जिनके ऊपर ईडी की कार्यवाही चल रही थी, जैसे वो बीजेपी से अलाइन हो जाते हैं, पता है ईडी क्या कहती है कोर्ट में कि साहब इसकी तो फाइल हमारे यहां से गायब हो गई, फाइल नहीं मिल रही है, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए। भावना गावली 4 इनको समन्स आते हैं, 5 समन्स आते हैं, उसके बाद बीजेपी से लाइन हो जाती है, समन्स भेजना ही बंद कर देती है बीजेपी। सुवेंदु अधिकारी, इनके तो नारदा स्टिंग के वीडियो हैं, इतना बड़ा एविडेंस है, ईडी को उनकी याद आती नहीं है। मतलब जो भी ऐसे नेता जो भाजपा में चले जाते हैं, ईडी उनको पूरी तरह से छोड़ देती है। और यहाँ पे अजय आलोक आके बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि नहीं संविधान चलना चाहिए, ऑरेंज काउंटी नहीं होना चाहिए। साहब, आपके राज्य में सबसे बड़ी गुंडागर्दी आपके लोग खुद कर रहे हैं। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को आपने बीजेपी का एक आम बना दिया है। अगर देश के बाहर जाएंगे तो लोग आपके ऊपर मतलब शर्म आनी चाहिए आपको कि देश की छवि के साथ आप खेल रहे हैं, जिस हिसाब से आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा हर जायज इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट किया है। सीबीआई का जब आया था समन्स चित्रा जी, तो हम जरूर गए थे, अरविंद केजरीवाल जी गए थे, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, बैठे थे। ईडी का समन्स जितने भी अब तक आए, इससे पहले 4 समन्स आए, वो गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी? ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर यह है, आपको बता दें, एक तरफ हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो वहीं इन सब के बीच विधायकों की लामबंदी भी शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास के भीतर लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है, विधायकों की शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 2 टूरिस्ट बस सीएम आवास में पहुंची है, विधायकों को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी है, विधायकों को दूसरी जगह भेजने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। रांची में सीएम आवास पहुंची है 2 टूरिस्ट बस और जितने भी विधायक हैं सरकार के, वो सभी जिन्होंने समर्थन दे रखा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हैं और जिसमें एक निर्दलीय भी हैं, उन तमाम लोगों को ले जाने की तैयारी है। 2 टूरिस्ट बस में भसकर अब सवाल ये है कि किस जगह भेजा जाएगा इनको और इस तरह की नौबत क्यों आ रही है। क्या वास्तव में आज वो दिन आ गया है विधायकों को लेने के लिए वाहन पहुंची है? आपको बताते चले कि विधायकों की शिफ्टिंग की तैयारी करी है, तो क्या ये माना जा सकता है कि इस तरह की नौबत आ सकती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएं और इस वजह से विधायकों को एकजुट रखने के लिए ये कवायद और कोशिश की जा रही है? सत्यजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सत्यजीत, 2 बस भीतर सीएम आवास के अंदर दाखिल हो चुके हैं, विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की खबर है और क्या जानकारी मिल रही है? सत्यजीत, देखिए, 2 टूरिस्ट बस गए हैं, जो हमारे पास विजुअल है उसके मुताबिक सीएम हाउस में एंटर भी किए हैं,
लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये किसी भी एडवर्स सिचुएशन से निपटने की अभी तैयारी की जा रही है कि किस तरह से ईडी का कोर्स होता है, कैसे फ्लॉक्स को एक साथ रखा जाए, इन तमाम चीजों की तैयारियां चल रही है। अभी अंदर से ये कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि वाकई जो है इनको शिफ्ट ही कर दिया जाएगा। वेट एंड वॉच की स्थिति है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना जो है, कहते हैं कि मतलब जो मेजर्स है पहले का, फ्यूचर मेजर्स जो है उसको पहले से ही तैयार रखने की कोशिशें हैं। इसको इस लिहाज से देखा जा सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये बस जो है वो काम आ सकते हैं, इनको जो है बिठाकर किसी एक डेस्टिनेशन पे रखा जा सकता है। इस तरह की कोशिशें हैं क्योंकि टूरिस्ट बस अगर घुस रहे हैं हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि देखिए 2 टूरिस्ट बस किस तरह से भीतर दाखिल हो रही है। बिल्कुल ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, 2 टूरिस्ट बस सीएम आवास के भीतर किस तरह से घुस रही है। ये तस्वीरें आपके सामने है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायकों को दूसरी जगह भेजने की तैयारी है या कांग्रेस और सभी को मिलाकर भेजने की तैयारी है, क्योंकि इंटैक्ट रखना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी मौके का फायदा नहीं उठा ले क्या? इस वजह से एहतियाती ये कदम उठाए जा रहे हैं कि इंटैक्ट रखा जाए सभी को। बिल्कुल एहतियाती कदम है। और चित्रा ये देखिए कि टूरिस्ट बस जो है अमूमन इस तरह से घुसती नहीं है और 24-24 सीटर का, और अगर रखा जाएगा तो सबको एक साथ रखा जाएगा चित्रा, क्योंकि जेएमएम के पास उतना रिक्विजिट नंबर नहीं है। ये जो सरकार बनी है तो सबको मिलाकर बनी हुई है ना। यहाँ पे 30 एमएलए जो है जेएमएम के थे, जिसमें से एक सीट वैकेंट किया गया है, तो 29 रह गए। कांग्रेस के 17 है, आरजेडी के 1 है और सीपीआईएमएल के 1 है। तो इनको सबको एकजुट रखना जो है वो कहीं ना कहीं एम है सरकार का, ताकि किसी तरह से कोई जो है कसर ना रह जाए। चित्रा बिल्कुल रांची में सीएम आवास पहुंची है 2 टूरिस्ट बस, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुल 29 विधायक हैं, 17 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, बाकी जो 1-2 विधायक हैं दूसरी पार्टियों के, उन सभी को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी है। यानी कि अगर स्थिति खराब होती है, अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, अगर विधायकों को टूटने से बचाना है, उनको इंटैक्ट रखना है, खरीद फरोख्त की स्थिति से बचाना है, इस वजह से ये तैयारी की जा रही है। जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर मुझे लग रहा है अजय आलोक जी, इस पर एक आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी हो जाती है। ये सारी कोशिश इसीलिए है ताकि बीजेपी से अपने विधायकों को बचाया जाए। अजय आलोक जी, बीजेपी से विधायकों को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद में आपस में इतना कॉन्ट्रडिक्शंस है कि हेमंत सोरेन के परिवार में 3-3 कंटेंडर हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। ठीक है ना, हम लोग कल से सुन रहे हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री की, इनको मुख्यमंत्री की कल्पना को नहीं मानेंगे तो इनको नहीं मानेंगे तो उनको नहीं मानेंगे। कांग्रेस पार्टी का अलग गाना चल रहा है। तो ये लोग आपसी कॉन्ट्रडिक्शंस में है। ये बस मंगवाने से क्या होता है? विधायक बैठ जाएंगे क्या सब? पहले सारे विधायक पहुंच भी गए हैं वहां पे। ये आपसी कॉन्ट्रडिक्शन, ये सरकार का एक ही मोटो था कि सारे मिलके बैठो, मिलके लूटो, और मिलके लूट रहे हैं ये 4 साल से झारखंड को। ऐसा लूटा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और अभी जो ज्ञान दे रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जरा बताएंगे कि ये इन्होंने कैसे तय कर लिया कि ईडी ने जो समन भेजा है वो गैरकानूनी है? ये जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं जो ये तय कर लेंगे कि ईडी का समन गैरकानूनी है? मुख्यमंत्री अपने कोई विभाग रखे चाहे नहीं रखे, पूरी सरकार के प्रति जवाबदेही मुख्यमंत्री की होती है। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने किसी फाइल पे साइन नहीं किए हैं, मेरे पास कोई विभाग नहीं था, तो इससे ये मतलब नहीं कि केजरीवाल जी छूट जाएंगे। उनका भी यही हाल होगा, उनका भी यही हाल होगा। समन है तो जवाब तो देना पड़ेगा। भाग नहीं सकते आप देश के कानून व्यवस्था से। अगर इस देश में रहना है, सभ्य नागरिक की तरह रहना है, तो देश के कानून का पालन करना होगा। ये तय है, पाकिस्तान नहीं है ये। जैस्मिन शाह जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। जैस्मिन शाह जी, केवल इतना कहना चाहूंगा कि सवाल ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है और जवाबदेह नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि ईडी कुछ भी अगर कर देगी, भाजपा के प्रवक्ता के कहने के अनुसार अगर ईडी किसी को भी समन्स भेजेगी तो वो जायज हो जाता है। कई बार ईडी का समन्स कोर्ट ने खुद क्वॉश किया है, तो इतना कॉन्फिडेंट है ईडी तो कोर्ट क्यों नहीं चली जाती कि नहीं हमने जो समन भेजा है वो सही भेजा है, कोर्ट आप जाते नहीं। दूसरा, मेरे बीच में मत कहिए अजय जी, प्लीज सुन लीजिए, मैंने भी आपकी बात सुन ली। छगन भुजबल की फाइल कैसे गायब हो गई, इसका जवाब है आपके पास? पाकिस्तान की बात करते हैं आप, संविधान की बात करते हैं। छगन भुजबल, शुवेंदु अधिकारी, मजाक बना दिया आपने पूरे देश का। पूरी की पूरी ईडी, सीबीआई, आईटी केवल और केवल विपक्षी नेताओं के पीछे छोड़ दी है। कोई चीज पता है? शर्म आनी चाहिए आपको कि आप
नेशनल टीवी पे आके कोई संविधान मैटर की बात सब्जुडिस करते होता हैं, है तो कोर्ट आ जाता है बीच में। लॉ एंड आप ऑर्डर कोर्ट की जाइए बात ना करते हैं, जब आपके भैया, यहाँ आप कोर्ट जाइए, खुलेआम किसने मना किया गुंडागर्दी आपको? कर रही है। आप कोर्ट जाइए ना, चंडीगढ़ दिल्ली के हाई कोर्ट मेयर का जाइए, चुनाव, ईडी में वजह आपके परेशान पास कर रही वोट है। नहीं है तो मतलब सामने आप वाले कोर्ट का जाके वोट आपने बोलिए ले ना। लिया। इसी मतलब शराब आप घोटाले में डिक्टेटरशिप संजय कैसे संजय होनी सिंह को चाहिए, बेल नहीं आप मिल रही है। मेरे ख्याल से कोर्ट नहीं कहा है कि डिक्टेटर आपको देके कुछ एम्पल सीखेंगे एविडेंस है कि अगर मनी हम लॉन्ड्रिंग वोट हुई है। कराएंगे तो सामने वाले का वोट खारिज कर दो, मतलब अरे हम चुनाव छोड़िए जीत ना, जाएंगे। आपसे बड़ा इनोवा ऑफ ये करप्शन गुंडागर्दी कोई है ही का नहीं क्या अरविंद खुलेआम? केजरीवाल से बड़ा। और यहाँ पे आके लंबे करप्शन के लंबे नए नए भाषण तरीके दोगे, कैसे लेक्चर खोजने दोगे, हैं कानूनी वो आप लोगों ने प्रक्रिया खोजे follow कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अरे खुलेआम एक गुंडागर्दी लाइन कर बोल रहे रहा हैं हूँ, आप। अगर ईडी का समन गैर कानूनी है तो कोर्ट में जाओ ना, क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? अरे आप जाओ, अगर आप गैर देश का कानूनी मजाक काम उड़ा कर रहे हैं तो बैठ आप के यहाँ जाइए पे। ना कोर्ट में। तो शर्म आनी करप्शन की चाहिए, इनोवेशन हो। थोड़ी- अरे ईडी को थोड़ी तो अब पावर decency है, रखिए। 5वें के बाद 6ठे में वारंट लेके आ जाएगी, प्रक्रिया गिरफ्तार के करेगी। तहत अगर आम आदमी पार्टी या किसी भी नेता को कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको समन गया है, जवाब देना पड़ेगा। फॉलो किया है, कई सारी भाग पूछताछ नहीं सकते फाइलें आप। अगर मांगते हैं तो वो सारी चीजें दी गई है, लेकिन खुलेआम गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। जब चाहे आपको आप चलिए, किसी भी ठीक है। नेता को अंदर डाल दोगे, एक संगीत सदस्य नहीं रागी है। संविधान जी, तोड़ने का आपके हक आपको पास मिल आएंगे। गया। संगीत रागी जी, सवाल ये पूछे जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो मैं नहीं पढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं। संगीत रागी जी, लेकिन पलटकर ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जितने भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो, चाहे दूसरी जगह ममता बनर्जी के राज्य को उठा लिया जाए, या फिर अब बिहार को भी ले लिया जाए, सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये जो ईडी और सीबीआई है, ये विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री या उन्हीं के बड़े नेताओं के पीछे मौजूदा वक्त में क्यों पड़ी है? क्या ये सवाल आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा पलटकर कि सारे भ्रष्टाचार के दाग उन्हीं में क्यों नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष को? चित्रा जी, जब एक चोर पकड़ा जाता है तो ये संगीत नहीं रागी जी, बताया आप म्यूट जाता है, है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं म्यूट नहीं हूं। हेलो, आवाज जा रही है? बोलिए हेलो, बोलिए, आवाज आ हाँ, रही है। जी बोलिए। हाँ चित्रा जी, जब एक चोर पकड़ा जाता है तो वो यह कहने का अधिकारी नहीं होता है कि देखिए आपने मुझे तो पकड़ लिया है, बगल वाले को आपने नहीं पकड़ा है। सवाल यह है कि यदि आपके यहाँ से यदि 30-30 लाख रुपए कैश बरामद हो रहे हैं, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ केस है, क्या वो फर्जी केस है या जायज केस है? यदि आलीशान भवन में यदि चीफ मिनिस्टर और शराब घोटाले में यदि उनका केस बनता है अरविंद केजरीवाल का, तो वो क्या सही है या गलत है? यदि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस है तो वो सही है या गलत है? यदि इन केसेस में यदि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई गलत है, तब आप सवाल उठा सकते हैं। ये सवाल उठाना आपका वाजिब बनता है कि क्या बाकी लोग करप्ट हैं या नहीं है, ये सवाल आप उठा सकते हैं। लेकिन आप अपने प्रश्नों का पहले जवाब दीजिए कि आप करप्ट हैं या नहीं है। हेमंत सोरेन के यहाँ 30 लाख कैश पकड़ा जाता है तो क्यों? शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है या नहीं है? संजय सिंह की भूमिका है या नहीं है? यदि संजय सिंह की भूमिका नहीं होती तो हाईकोर्ट से उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा है? यही केजरीवाल थे जो कहते थे श्रीमती सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, ईडी उनको गिरफ्तार नहीं करती है। मजेदार बात है, यदि ईडी सोनिया गांधी को गिरफ्तार करे तो ईडी ठीक है, यदि ईडी सीबीआई यदि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार करे तो सुन लीजिए प्लीज आप गलत चीज नहीं बता रहे थे। अरविंद केजरीवाल अरे भाई, ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये अरे भाई अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी को जाकर के ईडी गिरफ्तार करो। तुम गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? सारा का सारा सच आ जाएगा। ये वीडियो चला दो, ये वीडियो चलाओ प्लीज। आप डिस्टर्ब मत कीजिए। चुनौती देता जस्मिन साहब प्लीज आप अपनी जगह काउंटर कर दीजिएगा। यदि कांग्रेस पार्टी प्लीज आप सत्य के पुजारी नहीं है, आप सत्य के ठेकेदार और पुजारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की निरंकुश राजनीति को सभी लोगों ने देखा है, किस प्रकार से एक पत्रकार के खिलाफ पंजाब में और एक कवि के खिलाफ पंजाब में किस प्रकार के एफआईआर करके गुंडागर्दी भगवंत मान सिंह की सरकार ने किया। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हुआ अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की काल में पूरा चुनावी प्रक्रिया को कब्जा कर देती है भाजपा। सुन लीजिए, आपके तो वो गुंडागर्दी नहीं है। मुख्यमंत्री थे, 16 लाख के पर्दा और 18 लाख का टॉयलेट पे जीने वाला, टॉयलेट यूज करने वाला मुख्यमंत्री कहे कि मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं,
तो शर्म आनी चाहिए उस मुख्यमंत्री को जो कहे कि हम बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ नहीं चले, जो 42 करोड़ रुपए अपने आलिशान बिल्डिंग पर लगा दे, उस मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ये नैतिकता का मापदंड आप अपने शर्म आपको आनी चाहिए कि एक तौर पे ईडी और सीबीआई को पूरी तरह से सबसे भ्रष्ट लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके केस इन्वेस्टिगेट किए जाते, लेकिन बाकी सारे जो नेता एक ऐसा केस बनाया जाता है जहां पे कोई सबूत नहीं है। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक नया रुपया नहीं मिला और आप बस विपक्षी नेताओं को जेल में जेल डाल रहे हो और आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ही सत्य का काम हो रहा है। शर्म उसमें आनी चाहिए कि जिस तरह से आज दुरुपयोग हो रहा है, इस तरह से ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी को क्यों इतना डर है? मोदी जी क्यों ऐसा लगता है कि नहीं अरविंद केजरीवाल एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरा रांची वाली खबर पर दोबारा लौटते हैं। दिल्ली की भी खबर महत्वपूर्ण है, लेकिन रांची नीलम मिश्रा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ये बसों को अंदर भेजकर विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी क्यों की जा रही है? क्यों बुलाई गई हैं बसें दो भीतर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरा बता दूं, संगीत त्यागी जी जो बता रहे थे कि 36 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के गाड़ी से मिली है, 2 BMW गाड़ी मिली है, तो मतलब ये हास्यास्पद नहीं लग रहा है? आप देखिए कि सुबह हमको लगता है 2 या 3 बजे या 4 बजे, मतलब अर्ली मॉर्निंग में ईडी वहां छापा मारती है और सारा दिन सारा रात वहां पे छापा मारती है, सर्चिंग होता है, सारा कुछ देखा जाता है, वहां कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दूसरे दिन फिर ये प्लान किया जाता है कि BMW से 36 लाख रुपया मिला। तो इसमें तो साफ पता चल रहा है, दिख रहा है, बेवकूफ भी समझ जाएगा कि ये प्लान किया हुआ मनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे आपको इतना बेवकूफ दिखते हैं क्या? आपको एक राज्य के मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे अपने दायित्व को जो अच्छी तरह से निर्वाह करने जानते हैं, वो 36 लाख रुपया अपनी गाड़ी में रखती BMW में। आप जांच करो, आप आरोप कैसे लगा रहे हो कि ये पैसा उन्हीं का? क्या वो पैसा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों ने 36 लाख रुपए ला के रख दिए थे सीएम आवास पर और फिर वही ढोल बजाकर बता दिया कि 36 लाख रुपए की बरामदगी हुई? आप ये कह रही हैं? ये 36 लाख रुपया क्या गारंटी है कि आप लोगों ने नहीं रखवाया? BMW गाड़ी क्या गारंटी है? जांच करो उसको। आप कैसे ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है? ये कौन? कल ही महुआ माझी आपकी जो सांसद है राज्यसभा की, वो आज तक से बातचीत में बताती हैं कि पार्टी के लोग फंड देते हैं, फंड का पैसा इकट्ठा होता है, इस वजह से हो सकता है वो कैश रखे गए हो। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा तय तो कर ले कि वो 36 लाख रुपए ईडी वालों ने दिए हैं, जानबूझकर रख दिया है, या फिर आप ही लोगों के अलग अलग नेताओं, वो कह रही है पार्टी फंड में जो लोग दान देते हैं वो पैसा रखा गया था। ये कल महुआ माझी की ओर से हमारे ही चैनल पे किया गया। तो कम से कम एक लाइन इसको लेकर पहले स्पष्टीकरण ले लीजिए। पहले मेरा कहना यह है कि पहले उसकी जांच हो, ईडी के अधिकारी लेकर आए थे साथ में। पार्टी फंड से वो पैसा है या किसी के द्वारा कौन करेगा जांच? कौन करेगा जांच? जो जांच कर रहा है उसके ऊपर तो SC/ST का मामला आप लोगों ने दर्ज करवा दिया है, तो कौन करेगा जांच? एक जनता के द्वारा चुने हुए करेगा कौन जांच? नहीं करना चाहिए। इस तरह से अलगल बयानबाजी करके एक छवि को बर्बाद करने का या धूमिल करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा किया जाता है, ये कहीं से शोभनीय नहीं। आज लगातार देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जांच कौन करेगा, मैं ये पूछ रही हूँ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो 36 लाख रुपए कहाँ से आए? क्या ईडी के अधिकारी साथ में लेकर आए या किसका पैसा है? ये जांच कौन करेगा? जब ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही शक गहरा रहा है तो कौन करेगा जांच? अब ये भी बता दीजिए कौन सी एजेंसी है जिस पर आप लोगों को भरोसा है कि वो जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? ये तो सही बात है ना कि ये जांच कौन करेगी? केंद्र सरकार तय करे। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो सारी संस्थाएं तो केंद्र सरकार के अधीन आती है, सारी पावर तो उनके हाथ में है, वो जांच करवाए। अगर ये निकल जाता है कि नहीं भाई ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखवाया है, तो ठीक है, आप लोग स्वीकार करेंगे जो सजा देना है भी। और जहां तक देखिए भाजपा का जो नियत है, जब से यहाँ पे सत्ता से बेदखल हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर शासन कायम हुआ है, मैं आपके दर्शकों से, जब से आप लोग बेदखल हुए हैं, अच्छा हो गया झारखंड की सत्ता यही जवाब दे दें, तब से आप लोग बेचैन हैं, वो आरोप लगा रही हैं। हाँ बोलिए। अच्छा नीलम जी जवाब अब सुन लेते हैं। नीलम जी अब सुन लेते हैं। नीलम जी जवाब दे दें मेरे इस सवाल का। बोलिए बोलिए बोलिए।
4 साल मेरे इस सवाल का जवाब नीलम जी से ही ले लीजिए और अपने दर्शकों मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, जैसे कि मैंने ओपनिंग में कहा कि शिबू सोरेन हो चाहे हेमंत सोरेन हो, ना आज तक कोई व्यवसाय किया, ना आज तक कोई नौकरी की। ये घर जहां है ना इनका, ये दिल्ली का एरिया कहलाता है शांति निकेतन। शांति निकेतन में इस घर की कीमत होगी 2 से 250 करोड़ के बीच में। तो ये 2 से 250 करोड़ का बंगला मुख्यमंत्री जी ने कब खरीदा, कैसे खरीदा, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। कहां से लाए 200-250 करोड़? हम लोग सबको दिल्ली जानते हैं, चित्रा जी आप भी जानती हैं, आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि शांति निकेतन में पूरा का पूरा बंगला है इनका। ये बंगला कम से कम 250 करोड़ का कहां से लाए? भैया कुबेर इन्हीं पे बरसते हैं। कुबेर तेजस्वी यादव पे बरसेंगे, कुबेर हेमंत सोरेन पे बरसेंगे, कुबेर अरविंद केजरीवाल पे बरसेंगे, कुबेर गांधी परिवार पे बरसेंगे। भाई अपने कुबेर को बोलिए ना, थोड़ा देश पे ही बरस जाए। अरे बोलिए थोड़ा देश पे ही बरस जाए। कितना चोरी करेंगे, चोरी हसीना चोरी, चोरी हसीना चोरी, हद हो गई मतलब बेशर्मी की। 250 करोड़ के बंगले में कहां से रह रहे हैं मुख्यमंत्री? 2-2 BMW कार किसके हैं? 2-2 BMW कार किसके हैं? 1.5 करोड़ की एक गाड़ी है, कहां से लाए भाई? जी ठीक है, लाए? ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि SC/ST एक्ट मामले में जो FIR दर्ज कराई गई है ईडी अधिकारियों के खिलाफ, उसको लेकर यहाँ पर निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में निशाना साधा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर। बड़ी खबर यह है, ईडी के ऊपर दर्ज केस पर निशिकांत दुबे के सवाल हैं। शिकायत में हेमंत को साहेबगंज का MLA लिखा गया है। जो पेपर है, हेमंत बरहेट से MLA है, साहेबगंज से नहीं है। हेमंत ने ईडी डायरेक्टर के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, तो क्या गलती कर दी SC/ST एक्ट मामले में? जो विधानसभा लिखनी चाहिए थी वो गलत लिखा गया जल्दबाजी में। जी देखिए, चित्रा विधानसभा क्षेत्र तो बरहेट है, लेकिन वो जिला जो है वो साहेबगंज में आता है। तो टेक्निकली अगर आप कहें तो ये गलत है, लेकिन अगर जिले के हिसाब से देखें तो सही जिला लिखा है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आप देखें तो उसका नाम बरहेट है, लेकिन ये जिला जो पड़ता है वो पड़ता है साहेबगंज। तो इसको क्या माना जाए? मतलब निशिकांत दुबे इसको लेकर निशाना साध रहे हैं, जल्दी से एक लाइन में। बिल्कुल, जिस तरीके से दबाव बढ़ाया जा रहा है हेमंत सोरेन की ओर से, वहीं पर तकनीकी गड़बड़ी, तकनीकी खामी दिखाई गई है निशिकांत दुबे की ओर से, और फिर से ये एक पलटवार है, पलट दबाव है हेमंत सोरेन के ऊपर। जिस तरह की FIR आपने की है उसमें गलतियां हैं, टेक्निकल खामियां हैं। चले ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। सीधे रांची में CM आवास के बाहर मेरी मौजूदगी है। दोपहर 1:30 बजे से ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेकिन पलटवार करते हुए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करा दिया गया है। FIR दर्ज हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, कितने घंटे तक चलेगी पूछताछ में किस तरह के सवालों का सामना उनको करना पड़ा है, जैसे जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।